गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम पढ़ाएंगे सरल परिपथ में प्रतिरोधों का मापन। हेडिंग डालिएगा आप लोग, प्रतिरोधों का मापन। ग्रीन से ना, प्रतिरोधों का मापन। मापन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें लिखिए प्रतिरोधों का मापन 4 प्रकार से किया जा सकता है। प्रतिरोधों का मापन मापन 4 प्रकार से किया जाता है। पहला है SURMENT, MEASU, मेजरमेंट। पहला है, पहले नाम चारों को लिखिएगा। ओम का नियम या ओम के नियम से, ओम के नियम से, बाई ओम्स लॉ, बाई दूसरा है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन इसको दिखाएंगे बाई स्टोन ब्रिज। ठीक है, बाई स्टोन ब्रिज। तीसरा है और चौथा है, तीसरा मीटर सेतु है। तो यहाँ पे दिखा देंगे। और चौथा है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक, इसका लिखेंगे बाई मीटर ब्रिज, बाई पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक है, इसमें देखिए ये 4 प्रकार के जो प्रतिरोधों का मापन है, ओम का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये आप ओम का नियम पीछे पढ़ लिए हैं। ठीक है, कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी उसमें दिखाया गया V समानुपाती I। तो इस समानुपाती को घटाएंगे तो कोई ना कोई कास्ट लगाएंगे, R लगा दिए हैं। ठीक है, जहां पे R क्या है, एक नेतांक है। जहां पे R क्या है, एक नेतांक। इससे प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ओम के नियम पीछे पढ़ लिए।
अब यह दूसरा है व्हीट स्टोन सेतु, आपको पढ़ना है। व्हीट स्टोन सेतु आपको क्या करना है, पढ़ना है, जिसमें यह दोनों मीटर सेतु और पोस्ट ऑफिस भाग यूपी बोर्ड के हिसाब से कटा हुआ है। ठीक, आपको पढ़ना क्या है, मेन व्हीट स्टोन सेतु। ये आप हेडिंग डालेंगे वो भी रेट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। अब दिखा देंगे इसको। व्हीट स्टोन सेतु, पुस्तक में व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। कहेंगे इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर, इंग्लैंड के वैज्ञानिक इंग्लैंड के वैज्ञानिक वैज्ञानिक प्रोफेसर यार लिखी से प्रोफेसर सी एफ व्हीट स्टोन ने, सी एफ व्हीट स्टोन ने, व्हीट स्टोन ने ने चार प्रतिरोध, चार प्रतिरोध, एक धारामापी, एक धारामापी व कुंजी, व एक कुंजी कुंजी लेकर एक विशेष प्रकार का, विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया, विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया, एक विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया, जिससे हम, जिससे हम अज्ञात, जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। और उनके नाम पर, उनके नाम पर इसका नाम व्हीट स्टोन सेतु रखा गया, व्हीट स्टोन सेतु रखा गया। तो पूरा
नाम पर करिएगा। इसके अंदर अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा ऐसे। मेन मेन वाक्य को आप अंडरलाइनिंग परीक्षा में भी करेंगे ना तो जल्दी काम होता है, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, तब क्या हुआ? इसका नाम तो लिखे, इससे इसका नाम, यहाँ नाम भूल, इसका नाम लिख दीजिएगा। विट इंसु सेतु रखा, ये रचना करिएगा। उसके बाद हेडिंग इसी में रचना। ठीक है, रचना में हम परिपथ बनाएंगे इसके लिए पहले। ठीक है, इस प्रकार इसका हम चतुर्भुज, चतुर्भुज के जैसा हम क्या कर देंगे, इसकी रचना बना देंगे। ठीक, ऐसे बना देंगे। इसका नाम रख देते हैं, ये P है, Q है, R है, S, ये चार प्रतिरोध हैं। ठीक, इसके बाद इसके बीच में एक पूंजी यहाँ पर भी लगा देते हैं इसके लिए। एक सेल लगा देते हैं, और यहाँ पर भी कुंजी, पूरे सिस्टम को बंद करने के लिए कुंजी यहाँ पर भी लगा दी है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर G है, ये कुंजी K2 है, ये कुंजी K1 है, ये प्लस है माइनस है, ये क्या बैटरी E है, सेल दिखा देंगे। और यहाँ पे धारा I हो रहा है, और यहाँ पर धारा I यहाँ पर हो जाएंगे I1। जब बिंदु यहाँ पर ए पे पहुंचेगा, A B C D चारों का नाम रख दिए। बिंदु ए पर जब बिंदु ए पर धारा पहुंचेगा तो ये धारा दो भागों में बढ़ जाएगा। ठीक, सर्किट बनाइए इसको तुरंत। यहाँ पे दिखाएंगे ना। ठीक है, माना कहेंगे, माना इसमें ABCD समांतर चतुर्भुज के रूप में, माना ABCD समांतर चतुर्भुज के रूप में। ठीक है, चार प्रतिरोध PQRS जोड़ा गया है, चार प्रतिरोध PQRS जोड़ा गया है, और बिंदु B व D के बीच में गैल्वेनोमीटर G और कुंजी K2 जोड़ा गया है, और कुंजी क्या जोड़ा गया है, K2 जोड़ा गया। ठीक, और दिखाएंगे कि A सिरा और C सिरा को कुंजी K1 और विद्युत वाहक बल या सेल E से जोड़ा गया है। जब धारा, देखिए सेल से जब धारा निकलकर आई जो है बिंदु A पर पहुंचेगा तो ये धारा दो भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये धारा क्या होंगे, दो भागों में बढ़ जाएगा। जब ये धारा दो भागों में बढ़ जाएगा तो ये ऊपर वाले से I1 जाएंगे, नीचे वाले से I2। अब बीच में भी देखिए, बीच में भी क्या जुड़ा हुआ है, तार जुड़ा हुआ है, इसमें गैल्वेनोमीटर और कुंजी लगा हुआ है। ठीक, अगर ये कुंजी चालू रहेगा तो निश्चित है कि धारा इधर से भी आएंगे और इधर से भी जाएंगे। तो आप ध्यान यह देंगे कि बिंदु B पर विभव क्या है, बिंदु B पर और बिंदु D पर। यदि बिंदु D पर विभव अधिक है और बिंदु B पर विभव अधिक और D पर कम है, तब धारा देखिए I1, तब धारा I1 कैसे बहेंगे, A B D C की ओर। जो कुछ धारा बचेगा I1 ऐसे चले आएंगे B से C की ओर, लेकिन मैक्सिमम धारा किधर से आएंगे, B से D फिर D से C की ओर। लेकिन विभव बिंदु B पर विभव अधिक रहेंगे और D पर विभव कम रहेगा, तब ऐसा होगा। ठीक, अब दिखाएंगे कि यदि बिंदु D पर विभव अधिक, बिंदु D पर क्या होंगे, विभव अधिक, और B पर विभव कम हो, तब धारा I2 D B
सी की ओर प्रभावित होंगे। थोड़ा बहुत जो भी बचेगा तो डी से सी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। यदि मान लेते हैं तीसरे पॉइंट में कि बिंदु बी व डी पर दोनों पर विभव क्या हो, समान हो या फिर बराबर हो, तब धारा क्या हो जाएंगी। देखिए तब धारा I1 ऊपर से मतलब ए बी सी की ओर चले जाएंगे और I2 ए डी सी की ओर जाएंगे। बीच वाला यह सर्किट या जो परिपथ लगा है काम नहीं करेंगे। ठीक है। इसमें चाहे कोई भी प्रतिरोध जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए कुछ भी करिए, इसमें प्रतिरोध जितना जोड़ेंगे ना तब वो कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें धारा जा ही नहीं रहा है। जब इसमें धारा ही नहीं जा रहा है तो धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, सीधी सी बात, तो ये काम नहीं करेंगे। ठीक है। फिर सुनिएगा, माना वाला क्या लिखेंगे कि माना इसमें या लिख दिया जाए, लिखिए इसमें माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज के रूप में है जिसमें चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस जुड़ा है, जिसमें यश अज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है। बिंदु बी व डी के बीच में धारामापी व कुंजी K2 जोड़ा गया है और बिंदु ए व सी के बीच बीच सेल ई सेल व कुंजी K1 से जुड़ा गया है। ठीक है। बिंदु ए पर धारा I दो भागों में बटकर I1 व I2 हो जाता है। ठीक, ये रचना में इतना लिखेंगे। अब उसके बाद दिखाएंगे, रचना हो गया सिद्धांत। ठीक है। लिखेंगे सिद्धांत में जब धारा I1 व I2 बिंदु ए से दो भागों में बट
जाएगी तब तब यदि बिंदु बी, ठीक है, बिंदु ऐसे, तब यदि वी बी इज ग्रेटर देन वी डी, ऐसे कर देंगे, वी बी इज ग्रेटर देन वी डी, हो गया। तब धारा I1 दिखाएंगे, तब धारा I1 बी, तब धारा I1 बी बी डी सी, बी डी सी की ओर प्रवाहित होगी, और प्रवाहित होगी, प्रवाहित होगी, ठीक है। यदि वी डी इज ग्रेटर देन वी बी, यानी बिंदु डी पर विभव अधिक और बी पर विभव कम, तब धारा I2 क्या कर देंगे, डी बी सी, ऐसे देखिए, डी बी सी की ओर प्रवाहित देंगे, सी की ओर प्रवाहित होगा, प्रवाहित होगा, ठीक है। यदि यदि वी बी बराबर वी डी, अर्थात संतुलन की स्थिति में हो, अर्थात संतुलन, अर्थात संतुलन की स्थिति में हो, तो धारा I1 क्या पाएंगे, ए बी सी, ए बी सी, वो I2 क्या होंगे, वो I2 हो जाएंगे ए डी सी की ओर, ए डी सी की ओर प्रवाहित होगा, ठीक है। और इस स्थिति में, और इस स्थिति में बी व डी के बीच, बी व डी के बीच परिपथ कार्य नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इनके बीच में धारा प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि कार्य नहीं करेगा, क्योंकि धारा प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि धारा प्रवाहित नहीं होगा, ठीक, ये दिखेंगे। अब इसका थोड़ा रचना अथवा करते हैं, संतुलन की स्थिति, नहीं, उसी के नीचे में लिखिएगा, संतुलन की स्थिति में, यानी संतुलन की स्थिति में होगा, तो देखिए बिंदु जो ये क्या कहते हैं, प्रतिरोध P है, प्रतिरोध P के सिरों पर उत्पन्न विभव प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभव के बराबर होंगे, यानी इसके सिरों पर उत्पन्न विभव, इसके सिरों पर उत्पन्न विभव दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ पर यह विभव इस बिंदु Q के सिरों पर उत्पन्न विभव बिंदु S के सिरों पर उत्पन्न विभव आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पर दिखा देंगे कि V
ए माइनस वी ए माइनस वी बी बराबर वी ए माइनस वी डी। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें धारा I1 है और प्रतिरोध P है, तो विभव का मान कितना लिखेंगे, I1 इंटू पी, I1 इंटू पी बराबर इसमें क्या है I2 इंटू आर ना, तभी ना धारा गुणे प्रतिरोध करेंगे तभी ना आएगा। तो ये दोनों के मान क्या कर देंगे, I1 के बटे I2 कर दिए, P को R के बटे करिए, तो I1 बराबर क्या हो जाएंगे, अरे I1 बटे I2 बराबर R बटे P। ठीक है, समीकरण नंबर 1 कर देंगे। फिर दिखाएंगे बिंदु B, दिखाएंगे VB ठीक माइनस VC, VB माइनस VC बराबर क्या हो जाएंगे, VD माइनस VC, VD माइनस VC। ठीक, अब इनमें देखिए I1 ही धारा जा रही है, इसमें इस Q में भी तो धारा क्या है I1 ही है, और यस में भी धारा क्या है I2 है, तो क्या कर देंगे इसमें यहाँ पर I1 Q बराबर I2 यस, I2 को क्या कर देंगे I1 के बटे कर देंगे और Q को यस के बटे, यानी हो जाएंगे I1 बटे I2 बराबर यस बटे Q। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से आपस में बराबर हो जाएंगे, समीकरण 1 व 2 से ठीक, समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा R बटे कितना हो जाएंगे P बराबर यस बटे Q, इसका तिरक गुणा कर दीजिए। ठीक है, या तो ऐसे करिए, पहले P को यहाँ पे यस के स्थान पर यस को बटे कर दीजिए, यानी हम लिख सकेंगे P बटे Q बराबर R बटे यस। ठीक है, ये दिखाएंगे, ये ऐसे थोड़ा सा कर देंगे तो अच्छा रहेगा, इसमें निगमन करने के लिए यहाँ तक आता है। ठीक है, और यस के लिए अगर निकालना चाहे, यस के लिए अज्ञात प्रतिरोध तो क्या हो जाएंगे Q बटे P गुणे कितना हो जाएंगे R। ठीक है, ये यस के लिए भी ठीक है, ये दिखाएंगे।